समय की पाबंदी का बताया गया है, तो मैं शुरू करता हूँ। आवाज आ रही है? तो कुछ भी अच्छा काम करने से पहले अपने माता पिता और गुरु जी का आशीर्वाद लेते। मेरे गुरु जी तो साक्षात इधर ही है, तो मैं उनका आशीर्वाद चाहूँगा। और आज का जो विषय है मेडिटेशन एंड योग। हम लोग जो स्टूडेंट थे तभी हमें सिखाया गया है कोई भी सब्जेक्ट अगर सीखना उसको सिंप्लीफाई करो, जहाँ तक हो सके उसको सिंप्लीफाई करो। जैसे कि मैं जब इस टीम में दाखिल हुआ तो हमारा पहला टॉपिक था सोरायसिस, और हमारे सर ने लेक्चर दिया था। उन्होंने एक ही शब्द में सोरायसिस को डिस्क्राइब किया था, इंक्रीज एपिडर्मोपोएसिस, यानी कि स्किन जो बनना चाहिए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में तैयार होता है, उसको सोरायसिस। ठीक वैसे ही मेडिटेशन का भी मैं सिंप्लीफाई करूँगा कि मेडिटेशन यानी क्या है। अभी मेडिटेशन को अगर डिस्क्राइब करने जाए तो हमने जो बचपन में एक छोटी सुनी थी कि 4 अंधे को हाथी का डिस्क्रिप्शन देने के लिए बोले, तो हर एक ने अलग अलग दिया डिस्क्रिप्शन। ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी सुनाई दे रहा है? तो 4 अंधे उनको बताया गया कि आप हाथी का डिस्क्रिप्शन दीजिए, तो चारों ने अलग अलग दिया, हालांकि हाथी एक ही था। ठीक वैसे ही योग जो है और मेडिटेशन है, हर एक लोग अलग अलग उसका डिस्क्रिप्शन देते। मैं तो ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हूँ, तो मेरी जो डेफिनेशन योग की है वो ब्रह्म कुमारी से रिलेटेड है, और मैं सिंप्लीफाई करके इतना ही बताऊंगा कि मेडिटेशन यानी कि योग यानी कनेक्शन टू परमात्मा। जब हम परमात्मा को कनेक्ट करते हैं उसको मेडिटेशन किया जाता है। और मेडिटेशन ब्रॉड सेंस में 2 अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है जो रामदेव बाबा जी जो करते हैं उसको हठ योग बोलते हैं, बहुत ही अच्छा है शरीर के लिए। और बाबा जी ने तो बहुत ही कमाल कर दिया। जितने भी लोग थे जो धंधा कर रहे थे उनको बताया चलो धंधा बंद करो, योग करो, चलो धंधा बंद करो, योग करो। सारे लोग ने धंधा बंद कर दिया और योग चालू कर दिया, और बाबा जी ने क्या कर दिया, धंधा चालू कर दिया और सबको धंधे में गए। और सिर्फ 5 साल के अंदर 11,000 करोड़ का मालिक बन गया। हालांकि वो अपना नसीब लेके आया। तो हम योग पे चलते हैं, तो जो इनका मीनिंग होता है योग कनेक्शन टू परमात्मा। अभी आपसे सबसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि इसमें से कई लोग डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, कोई वकील होंगे, कोई इंजीनियर होंगे। आप जब सुबह घर से निकलते हैं नाश्ता पानी वगैरह करके, तो कौन सी एक चीज है जो हमेशा याद रखते हैं, उसके बिना आप घर से पैर बाहर नहीं निकलते? वो कौन सी चीज है? मोबाइल। लेकिन मोबाइल के अंदर आप क्या देखते हो? मोबाइल जो है वो मोबाइल ही खाली नहीं देखते हो, आप ये देखते हो कि मोबाइल फुल चार्ज है या नहीं। नेटवर्क तो बाद में है, जब घर से निकलेंगे तो नेटवर्क का प्रश्न ही उठता है। लेकिन अपना मोबाइल जो है फुल्ली चार्ज है या नहीं वो पहले देखते हैं। और अगर उन्होंने देखना भूल गया तो उनकी जो बेटर हाफ है उन्हें जरूर याद दिलाएगा, क्योंकि बेटर आपको दिन में 3 या 4 बार उनको कॉन्टेक्ट करना क्या रहता है कि ये नल लीक हो रहा है, क्या करूँ, आज काम ही नहीं आई, बर्तन सारे इतने सारे, वो ऑफिस में बेचारा काम करते रहते उसको पूछते भाई नहीं आई, मैं क्या करूँ, तो उनके लिए मोबाइल चार्ज होना बहुत जरूरी। तो हम मोबाइल से बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि जिस मोबाइल से हम काम करने वाले उसको हमने चार्ज किया, क्या हम अपने आप को चार्ज कर सकते? क्योंकि अपने आप को चार्ज नहीं करेंगे तो मोबाइल कितना भी अच्छा होगा, उससे कुछ नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं मेरा मोबाइल चार्ज करना भूल गया और मैं क्लिनिक चला गया तो मेरा स्टाफ का मोबाइल फुल्ली चार्ज है, अगर उसके बाजू में मेरा मोबाइल रख दूँ तो क्या मेरा मोबाइल चार्ज हो सकता है? नहीं हो सकता। मोबाइल अगर मुझे चार्ज करना है तो मुझे उसी के पास जाना पड़ेगा जिनके पास सब लोग चला। ठीक वैसे ही अगर मुझे मेरी आत्मा रूपी जो बैटरी है उसको चार्ज करना है, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के पास जाना। तो मैं छोटी सी 15 मिनट के अंदर आपको सिखाऊंगा कि हम लोग कैसे उधर पहुँचते हैं। हर एक अपना अपना एक्सपीरियंस भी करते हैं। इसको हम राजयोग बोलते हैं। राजयोग इसलिए बोलते हैं, राज का मतलब है राजा, राजा यानी रूलर। अगर किसी को भी इस दुनिया के अंदर अच्छा जीवन जीना है तो रूलर बन के जीना चाहिए। रूलर का मतलब
इंसल्ट किया तो मुझे उसको माफ करना है या उसको याद रखना है, ये मेरे ऊपर है। क्योंकि लाइफ जो है एक जर्नी है। जब बम्बई से हम ट्रेन में बैठते हैं और दिल्ली उतरते हैं, बम्बई का मतलब होता है वर्क और दिल्ली का मतलब होता है दिल्ली। और बी और डी के बीच में अल्फाबेट सी आता है। सी का मतलब है चॉइस। चॉइस अपनी है कि मुझे किस तरह जीना है। मुझे ये 2 साल पहले फलाना मेरा ऐसा किया था, वो याद रखिए जीना है कि मुझे उसको भूल के आगे बढ़ना है। तो राजयोग मेडिटेशन वही है कि जिसमें तुम खुद राजा बन जाते हो, यानी कि अपने मन के ऊपर अपना कंट्रोल ले सकते हो कि मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, ये चीज़ मुझे अपने कंप्यूटर में से डिलीट करना है। आपने देखा होगा सब लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी कंप्यूटर जो है बहुत स्लो होता है। जब स्लो हो जाता है तो इमीडिएटली हम क्या करते हैं, रिसाइकलिंग बिन में जाते हैं, जितना भी कचरा है वो कचरे को डिलीट मारते हैं, उसके बाद में अपना कंप्यूटर साफ होता है। इस कंप्यूटर को बनाया किसने है? हमारा ब्रेन ने, ह्यूमन बनाया। अगर बनाया तो कंप्यूटर से पावरफुल कौन है? हम लोग। लेकिन हमें याद नहीं रहता, कंप्यूटर को सब कुछ याद रहता है, लेकिन हमें कुछ याद नहीं रहता। क्यों? कि हमारे अंदर डेब्रिज बहुत सारे, काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, अहंकार, ये सब डेब्रिज है। ये डेब्रिज जितना भी ज़्यादा रहेगा उतना अपने कंप्यूटर से होगा। और इस डेब्रिज के ऊपर अगर जीत करनी है तो आपको राजयोग मेडिटेशन करना है। और ये मेडिटेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जैसे ही हम यहाँ आए तो पहले बस के अंदर ही अपना सुनील जी ने और विदेशा जी ने अपने को नाश्ता वगैरह दे दिया, यहाँ के भी गरम नाश्ता दिया। तो शरीर को तो ये सब खुराक चाहिए, इसको तो शरीर ही चाहिए। लेकिन कभी हमने सोचा है कि हमारे आत्मा को बहुत सारा खुराक चाहिए, उसको हम देते हैं। तो आत्मा का खुराक क्या है? तो 7 चीज़ है जो आत्मा इस दुनिया में लेके चलती है। और जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखेंगे कि उसमें 7 चीज़ें, जैसे कि मैं सुबह अगर निकलता हूँ, जैसे आज सुबह निकला तो इस्त्री टाइट एकदम बराबर अच्छा तरह इस्त्री करके मैं कपड़े को इस्त्री करके निकलता हूँ। जब तक जैसे जैसे शाम होती जाती है मेरी इस्त्री जो खराब होती जाती है, कपड़े पे दाग होना शुरू हो जाता है, तो शाम तक पूरा खराब हो जाता है। ठीक वैसे ही जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल साफ है, क्लियर। और जो आत्मा के जो 7 गुण है वो 7 गुण उसके अंदर रहता है। वो 7 गुण ये है: प्यार, पवित्रता, शांति, शक्ति, आनंद, सुख और ज्ञान। तो ये 7 चीज़ लेकर आत्मा पैदा होता है। यही 7 चीज़ अगर हम बार बार उसको रिपीट करते रहेंगे तो ये 7 चीज़ जो है हमारा हमेशा रहेगी और इससे हमें शांति मिलेगी। अभी मेडिटेशन एक्चुअल करने से पहले मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करूँगा आप सबके साथ, क्योंकि हम लोग जो आए हैं तो अलग अलग एरिया से आए हैं, तो आपको मेरे साथ में ये एक्सपेरिमेंट करना है। आप अपने आप को अच्छी तरह कट्टर बैठ जाइए सीधे। हम लोग ब्रह्म कुमारी के अंदर आंखें खुली, यू आर नॉट अवेलेबल, नजदीक आ जाइए सब, यहाँ से एको करता है, एको करता है, ये सब एको बंद कर दूसरा कॉलर नहीं है, कॉलर इधर तो मैं सबको विनती करूंगा कि अपने अपनी जगह स्थान ग्रहण करो और आराम से बैठ जाओ, उसके बाद हिलना नहीं। ये सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज है। एक्चुअल मेडिटेशन की एक्सरसाइज बाद में भी करूंगा, उसके पहले एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अब सब लोग बैठ जाएंगे और ब्रह्मा कुमारी में हम आंखें खुली रख के मेडिटेशन करें। उसकी 2 वजह है। एक वजह है कि जैसे ही हम आंख बंद कर देंगे और मैं जो बोलता हूँ मोनोटोनस है। मोनोटोनस का मतलब आप जानते हैं, एक ही चीज़ बार बार वही फ्रीक्वेंसी में रिपीट होती है। तो ये एक इंसान की टेंडेंसी होती है कि जब मोनोटोनस सुनता है तो उसको नींद आती है, वक्त कितना भी अच्छा हो लेकिन वो नींद आ जाती है। और ये रोकने के लिए हम चाहते दुनिया को छोड़ अपने घर की ओर चलते। ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप एक पुष्पक विमान में बैठ जाते हैं, आपका शरीर यहीं पर है, आपने आत्मा को अलग किया है, वो आत्मा पुष्पक विमान में बैठ के ऊपर जाए। धीरे धीरे आप पवन धाम मोक्ष
परमधाम मोक्ष आत्मा का घर है। अलग अलग धर्म में अलग अलग चीज देखा गया है, लेकिन हम ब्रह्म कुमारी मानते हैं मैं आत्मा हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछता है, इस धरती पर मैं आत्मा किसी का बेटा हूं, किसी का भाई हूं, किसी का पति हूं, किसी का पिता हूं, और मैं डॉक्टर हूं, तो बहुत सारे मरीज हैं उनके लिए मैं डॉक्टर हूं। मुझे हर दिन अगर परमात्मा से मुलाकात करनी है तो ये छोटी एक्सरसाइज जरूर करनी है और अपने आप से पूछना है, क्या मैं एक बेटे का, एक भाई का, एक पति का, एक पिता का, एक डॉक्टर का, एक दोस्त का फर्ज अदा कर रहा हूँ? अगर मैं कहीं क्षति है तो मुझे पहले उसको सुधारना है। अगर उसको मैं सुधारूंगा तो ही मैं परमात्मा ने बताए हुए रास्ते पर चल पाऊंगा। अब मैं आत्मा अपने शरीर में प्रकृति के पीछे अपना स्थान ओम शांति। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कोई क्वेश्चन हो, यहाँ मेरा मेडिटेशन खत्म होता है। मैं दो चीज और कहना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप किसी को भी कोई प्रश्न हो तो मुझे पूछ सकते हो। आप आत्मा और परमात्मा के बारे में विचार बता रहे हैं कि सोल जो है, हमें सोल का कोई भी मालूम नहीं कि सोल का एक्चुअल में क्या चीज़ है। तो सोल और परमात्मा, आत्मा, आप जो डेफिनेशन दे रहे हैं उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देखिए, एक डॉक्टर है जो कोई भी चीज़ का डॉक्टर हो, वो आपको दवाई लिख के देते हैं और दूसरे दिन आप जाते हैं, आपको पता चलता है कि वो डॉक्टर तो गुजर गए और उनका बॉडी घर में पड़ा है, लेकिन उसमें जान नहीं है, उनकी आत्मा नहीं है। वो डॉक्टर फिर से दवाई लिख के नहीं दे पाएगा। वो डॉक्टर का जो भी था वो सिर्फ आत्मा ही था। तो आत्मा की एक शक्ति ऐसी है, जैसे हवा है, हम देख नहीं सकते लेकिन उसके बगैर जी भी नहीं सकते। वैसे ही आत्मा एक ऐसी चीज है जो प्रकृति के बीच, इसी के लिए बाकी सब जितने भी धर्म हैं, सब धर्म के अंदर तिलक यहाँ लगाया जाता है और हमारी बहनें भी अपने हस्बैंड को यही स्थान देते हैं। यही जगह होती है कि जहाँ पर आत्मा है, और ये आत्मा किसी ने देखा नहीं, लेकिन उसके बगैर जीवन पॉसिबल है। और ये परमात्मा के और आत्मा का जो रिलेशनशिप है वो समझने के लिए आपको कुछ न कुछ तो चीज करना पड़ेगा, और ये चीज है। कई दफ़ा बोलते हैं आत्मा चली जाती है, कुछ इंस्टेंस में ऐसा हुआ कि आत्मा दोबारा उसके शरीर में भी आ गई। वो ऐसा कैसे हो कि आत्मा जाने के बाद दोबारा वो शरीर में दोबारा आ गई? ये कई इंस्टेंस ऐसे हुए। हो सकता है आत्मा चली जाए, यानी कि मैं आपको एक इंसिडेंस बताऊँ जो मेरे जीवन में हुआ है। मैं रोज स्विमिंग के लिए जाता हूँ। एक दिन स्विमिंग में कर रहा था, एक लड़का 32 साल का, वो पानी में गिरा और सीधा नीचे चले गया। तो हमारा जो स्टाफ था उनका किसी का नजर गया, उसने उठा के उसको बाहर रखा। बाहर रख के किसी का मेरे पे ध्यान गया, तो डॉक्टर जल्दी आओ जल्दी आओ। तो मैं दौड़ के गया, उसका पल्स नहीं चल रहा था, हार्ट बीट सब बंद हो गया। 32 साल का लड़का था। मैंने कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन चालू किया, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग किया, उसको कार्डियक मसाज वगैरह दिया। नसीब हम दोनों का अच्छा था और वो 2 वीक में वापस आ गया, रिवाइव हो गया। अभी आप बोलेंगे कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया था या नहीं, आपने को पता ही नहीं। उसका रेस्पिरेटरी बंद हो गया था, यानी कि उसका जो कार्डियोपल्मोनरी सेंटर था वो काम करना बंद कर दिया। हो सकता है कि वहाँ पर थोड़ा रिजर्व रहा होगा, क्योंकि ब्रेन जो है 8 मिनट तक हाइपोक्सिया सहन कर सकते हैं, उसके बाद 8 मिनट तक अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला तो आदमी डेड हो। तो 8 मिनट से पहले ही मैंने रिवाइव कर दिया। हो सकता है उसको ऑक्सीजन थोड़ा ब्रेन के अंदर होगा, उसका कार्डियोपल्मोनरी सेंटर वापस आ गया,
आज वो 3 साल हो गए बिल्कुल एकदम नॉर्मल स्वस्थ है। सर कुछ इंस्टेंस तो ऐसे भी हुए कि आदमी की लास्ट एक दिन हो गई, उसको नेक्स्ट डे चलाने लेंगे तो खड़े होंगे, ऐसे भी इंस्टेंस हुए। हो सकता है वो डॉक्टर की गलती होगी कि उन्होंने डेथ ऐसे ही गए। उसका 12 घंटे के गैप में तो बोलते सोल दोबारा उस बॉडी में, तो आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं कि नहीं? नहीं, मुझे मालूम नहीं, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। अभी इंस्टेंस कुछ ऐसे हुए, लोग बोलते हैं कि मेरे को पुनर्जन्म के बारे में सब याद। ये चीज़ ऐसी है कि मैं आपको बता दूं कि मैं व्यवसाय से मैं डॉक्टर हूँ, नहीं कि कोई प्रवचन करता, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। मुझे जो जानकारी थी उसी के बारे में मैंने बता दिया, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब 2 चीज़ मैं बताना चाहूँगा आखिर में। मैं सुनील के विदेशर को बोलूँगा कि प्लीज़ यहाँ आ जाइए। सुनील जी आप भी आ जाइए, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है, आइए 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 प्लीज आइए। आज का जो प्रोग्राम था इन्हीं के दो कमल के कार्यरत हुआ है, तो इनके बारे में मुझे इतना ही बताना है। ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों। पता कोई पूछे तो कहते हैं हम कि एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। और इसमें प्रार्थना आप सबकी ओर के इन दोनों के लिए करना चाहिए। और ये भी मेरे गायक किशोर दा है, उनकी आवाज में। बीच राह में दिन भर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना